सपा मुखिया अखिलेश यादव ने लोकसभा में कहा कि यूपी में उपचुनाव था, इसलिए संभल में साजिश की गई। संभल हिंसा के लिए प्रशासन जिम्मेदार है, उन्हें निलंबित किया जाए। संभल की लड़ाई लखनऊ और दिल्ली की है। संभल को भाईचारे के लिए जाना जाता है, वहाँ भाईचारे को गोली मारी गई। कोर्ट ने दूसरा पक्ष सुने बिना आदेश दिया। यह सरकार संविधान नहीं मानती है, ये खुदाई हमारे देश की गंगा जमुनी तहजीब को खो देगी। चंडीगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 नए आपराधिक कानूनों की समीक्षा की। इस दौरान पीएम ने कहा, विकसित भारत के लिए 3 नए कानून लाए गए हैं। 0 FIR को कानूनी रूप दिया गया है। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, देश को अब अंग्रेजी कानूनों से मुक्ति मिली, अब तारीख पर तारीख का खेल खत्म हुआ। हिंदू सेना प्रमुख विष्णु गुप्ता ने एएसआई के निदेशक को पत्र लिखकर जामा मस्जिद दिल्ली का सर्वे करने की मांग की है। गुप्ता ने कहा, औरंगजेब ने जोधपुर और उदयपुर कृष्ण मंदिर तोड़ा था। दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में मूर्तियों के अवशेष मौजूद हैं। इसका प्रमाण औरंगजेबनामा में साकी मुस्तक खान द्वारा लिखित पुस्तक मसीरे आलमगीरी में है। मूर्तियों को बाहर निकालकर मंदिरों में स्थापित किया जाए। सपा सांसद इकरा हसन ने कहा, संभल में हिंसा उसी सप्ताह हुई जिस सप्ताह हमने संविधान दिवस मनाया। इससे साफ है कि भाजपा देश को बर्बादी की ओर ले जाना चाहती है। अगर हम इन्हीं मुद्दों में उलझे रहेंगे तो देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। हमारी मांग है कि संभल के अपराधियों पर कार्रवाई हो, चाहे वे अधिकारी ही क्यों न हो, और सुप्रीम कोर्ट ऐसी हिंसा को दोबारा होने से रोकने के लिए गाइडलाइन लेकर आए। यूपी के संभल हिंसा को अखिलेश यादव ने प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने इसे बीजेपी की सोची समझी साजिश बताया है। इस पर बीजेपी के गिरिराज सिंह ने पलटवार करते हुए अखिलेश यादव पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनका DNA हिंदू विरोधी है। राम भक्तों पर गोलियां उन्हीं की सरकार ने चलाई थी। वो मुस्लिम वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वे भ्रम फैलाकर अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र में अब बाइक पर पीछे बैठे शख्स को भी हेलमेट लगाना होगा। ऐसा न होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए अब 2 कैटेगरी की ई-चालान मशीन में होगी। पहली दोपहिया और दूसरी पिलियन राइडर यानी पीछे बैठने वाले के लिए होगी। दोनों ने यदि हेलमेट नहीं पहना तो 1,000 का चालान वसूला जाएगा। चालान कटने के 1 घंटे बाद तक राहत है। 1 घंटे बाद पकड़े जाते हैं तो फिर चालान कटेगा। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर कार्गो स्कैनिंग के दौरान एक डब्बे में भ्रूण मिला। इस भ्रूण को लखनऊ से मुंबई कोरियर कंपनी के जरिए भेजा जा रहा था। पार्सल में भ्रूण देखकर कार्गो कर्मचारियों ने CISF को सूचना दी। तत्काल कोरियर कराने आए एजेंट को हिरासत में ले लिया गया। जांच में पता चला कि लखनऊ के दंपति ने IVF करवाया था। कोरियर कंपनी को भ्रूण सड़क मार्ग से भेजना था, लेकिन गलती से कार्गो में भेज दिया। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल के देश में मार्शल लॉ लगाने के ऐलान के बाद विरोध शुरू हो गया है। राजधानी सियोल की सड़कों पर लोग उतर आए हैं। नेशनल असेंबली के बाहर भीड़ जुट गई है। भीड़ को रोकने के लिए भारी सैन्य बल तैनात। सत्तारूढ़ पीपुल्स पावर पार्टी के अध्यक्ष ने भी मार्शल लॉ लगाने की निंदा की है। नेशनल असेंबली ने 190 शून्य के बहुमत से मार्शल लॉ हटाने का प्रस्ताव पारित किया है। नागपुर में किताब 50 रूल्स ऑफ गोल्डन लाइफ के लॉन्च के दौरान मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि राजनीति अतृप्त आत्माओं का एक सागर है, जहां हर व्यक्ति उदास है और अपनी मौजूदा पोजीशन से ऊंची पोस्ट की उम्मीद लगाए बैठा है। जिंदगी समझौतों, मजबूरियों, सीमाओं और विरोधाभासों का खेल है। इंसान की जिंदगी चुनौतियों और परेशानियों से भरी रहती है। व्यक्ति को इनका सामना करने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग सीखना चाहिए। मशहूर कॉमेडियन सुनील पाल की लापता होने की खबर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वे 1 दिसंबर को घर से निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। उनकी पत्नी सरिता पाल ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। सरिता के मुताबिक सुनील एक शो के लिए पटना गए थे। इसके बाद उन्हें हरिद्वार जाना था। उन्होंने घर पर जानकारी दी थी कि 3 तारीख तक वापस आ जाएंगे, लेकिन उनका फोन लगातार बंद आ रहा है।